बच्चों नमस्कार। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ नंबर 7 शीर्षक है तो जो एक कविता है, कवि है वीरेंद्र धनवाल, उस कविता के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। जो कविता के पीछे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप बच्चों ने कविता का सरलार्थ, कवि परिचय, पाठ प्रवेश ये सब तो समझ लिया होगा। आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम शुरू करते हैं कविता के प्रश्नों के उत्तर। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीज़ों की संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि विरासत में मिली जो चीज़ें हैं ये हमें हमारे पूर्वजों के पूर्व अनुभवों को, यानी हमारे जो पूर्वजों के अनुभव थे उनकी याद दिलाती है और साथ ही हमें पुरानी परंपराओं की भी याद दिलाती है। हमें हमारे पूर्व अनुभवों और पुरानी परंपराओं की याद दिलाती हैं ये चीज़ें। इसलिए विरासत में मिली इन चीज़ों को हम जो है हमेशा संभाल करके रखते हैं और साथ ही इन चीज़ों के होने से हमें हमारे पूर्वजों की उपस्थिति अनुभव होती है। हमें ऐसा लगता है घर में कोई चीज़ रखी हुई, हम कहते हैं कि हमारे दादाजी की चीज़ है, ये हमारे दादी जी के समय की, तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि आज भी वे हमारे साथ हैं, हम उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। अब इन चीज़ों को संभालने से नई पीढ़ी जो है उन अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है तथा उनके द्वारा चलाई गई परंपराओं का पालन करती है। ये वस्तुएं हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपना समय कैसे व्यतीत किया है। वे हमें उनकी उपलब्धियों के विषय में भी बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी। विरासत में मिली चीज़ों को हम अपने पूर्वजों के द्वारा मिले आशीर्वाद के रूप में संभाल कर रखते हैं, इसीलिए उनकी संभाल की जाती है। अगला प्रश्न है, इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। इस कविता में कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई तोप के बारे में बताया गया है कि कैसे उस तोप ने 1857 की क्रांति में बहुत से शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी इसी तोप के कारण सन 1857 की क्रांति के बहुत से वीर जो है शहीद हो गए थे। तो यही जानकारी मिलती है ना। लेकिन अब इस तोप का क्या महत्व रहा है? अब इस तोप का कोई महत्व नहीं है। अब तो यह खिलौने की तरह काम में ली जाती है। बच्चे इस पर बैठ करके झूला झूलते हैं, चिड़िया इस पर बैठ करके गपशप करते रहते हैं और अब जो है इसका कोई भी महत्व नहीं रहा है। तो इसमें ये तोप हमें बताती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत होना ही होता है। किसी भी मनुष्य को किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता, इन तोपों से दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मनुष्य भी बहुत बुद्धिमान है तो वो कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है। चाहे कोई भी मुसीबत आए, कोई भी कठिनाई आए, वह उस कठिनाई को पार कर लेता है, उसका हल निकाल लेता है। फिर है प्रश्न अगला कि कंपनी बाग में रखी तोप हमें क्या सीख देती है। पहला तो इसमें ये कि कंपनी बाग में रखी तोप हमें हमारे पूर्वजों की गलतियों के बारे में भी बताती है तथा यह भी सिखाती है कि अब हम भविष्य में कभी भी किसी विदेशी कंपनी को अपने देश में जड़ें नहीं जमाने देंगे, विशेष रूप से ऐसी कंपनी जिसकी नीयत अच्छी ना हो। यदि ऐसा हो गया तो हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा और फिर से वही तांडव हो सकता है जिसके घाव अभी तक भी भरे नहीं हैं, जिसको हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं। यह तो हमें अपनी पुरानी गलतियों को न दोहराने की शिक्षा देती है। फिर प्रश्न है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से? बच्चों कौन से 2 अवसर हैं? कविता
चिड़िया इस पर गपशप करती हैं, कभी कभी खेल खेल में इसके अंदर भी घुस जाया करती हैं। तो ये बताती है कि कैसे पहले ये इतनी शक्तिशाली हुआ करती थी, लेकिन अब जो है किसी काम की चीज़ भी नहीं है, इसका कुछ भी महत्व नहीं है, एक सामान्य चीज़ की तरह है। फिर आ जाता है प्रश्न, तोप हमें क्या याद दिलाती है? तोप हमें याद दिलाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। हमने उसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन धीरे धीरे उस कंपनी ने यहीं पर शासन करना शुरू कर दिया, हम पर शासन करना शुरू कर दिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। तो इसी बात की जो है याद दिलाती है। और तब तो हमें सावधान करती है कि हमें भविष्य में किसी भी ऐसी कंपनी को अपने देश में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ प्रश्न जो कि इस पाठ के पीछे दिए गए हैं। इसके अलावा भी हैं। अब कहते हैं कि तोप ने क्या क्या कारनामे किए थे, क्योंकि प्रश्न जो है वो बदल बदल के आ जाते हैं, उत्तर उसका कई बार सेम ही होता है, प्रश्न का जो है वो थोड़ा सा मोड़ तोड़ कर अलग कर दिया जाता है। कहते हैं ना, मोड़ तोड़ करके प्रश्न को अलग कर देना, थोड़ा सा बदल देना, जबकि बात वही है। अब ये कि तोप ने क्या क्या कारनामे किए थे। तोप ने सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है। फिर है, चिड़ियों का तोप से क्या संबंध है? क्या संबंध है? चिड़िया तोप के ऊपर बैठ कर के गपशप करती हैं, यानी वहाँ बैठ कर के चहचहाती हैं, आपस में खेलती हैं, और कभी कभी शैतानी करते हुए खेल खेल में तोप के अंदर भी घुस जाती है, यानी आज तोप का कोई भी महत्व नहीं है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, हमारी विरासत के रूप में कविता में किस वस्तु का उल्लेख किया गया है और इस वस्तु की क्या विशेषता? क्या मिली? विरासत के रूप में किस वस्तु का उल्लेख किया गया? तोप का। शीर्षक की तौर पर कविता का है ना, तो तोप का उल्लेख किया गया है और कंपनी बागों का उल्लेख किया गया है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, यहाँ आकर के कंपनी बाग भी बनवाई थी और कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर तोपें रखी थी, उसके बारे में ये बताया गया है। कैसे तोपें उस समय बहुत ही ज़बरदस्त थी और सन 1857 की क्रांति में उन्होंने बहुत से शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन आज केवल एक खिलौने की तरह वो काम आ रही हैं, उनका कोई भी महत्व नहीं है। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें इसी पाठ में गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर, यानी जो कविता है उसके आधार पर इसमें 3 गद्यांश दिए गए हैं, 3 पद्यांश दिए गए हैं। इन पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि पद्य भाग में कविता के आधार पर हम जो है प्रश्नों के उत्तर देते हैं और गद्य भाग में गद्यांशों के आधार पर जो है गद्य लिखा जाता है, उस पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आपको पहले कविता पढ़नी है, फिर उसका सरलार्थ करना